हेलो स्टूडेंट, गणित की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज और कुछ नए प्रश्न लेने जा रहे हैं। 3 धन 2 करनी 5 एवं 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम सिद्ध करेंगे। इसके साथ दो सवाल और हैं जिन्हें हम लेंगे। 6 धन करनी 2 और 7 करनी 5, इन्हें भी हम इनके साथ लेंगे। और 1.3 के प्रश्नावली हैं, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही सरल दृश्य बनाया गया है। तो देखिए ध्यान से, कक्षा 10वीं गणित एपिसोड नंबर 11। हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और प्रश्न 1.3 के प्रश्न जो हैं वो आप करते रहिए। तो हम पहला प्रश्न लेने जा रहे हैं आज के लिए। प्रश्न नंबर 2 है 1.3 का। 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है। अब हमें अपरिमेय दिखाना है, तो हम सबसे पहले इसकी विपरीत मान लेते हैं। विपरीत हमने ये मान लिया कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। पैटर्न वही है, इसमें कि हम बहुत सवाल कर चुके हैं और आपको अच्छी तरह पैटर्न समझ में आया होगा। केवल आंकड़े बदलते हैं, संख्याएं बदल जाती हैं। तो देखिए पिंक बॉक्स में लिखा है P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या जहां Q शून्य नहीं है, P और Q पूर्णांक हैं। और तीसरी बात यह है कि HCF ऑफ PQ = 1। P और Q का जो संख्या है उनका जो HCF होता है वह एक आएगा, मतलब सह-अभाज्य संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक यहाँ ले रहे हैं, A और B। इस प्रकार से ले सकते हैं 3 धन 2 करनी 5 बराबर A/B। इस प्रकार से हमने परिमेय संख्या इसको मान लिया है। तीनों ही बातें यहाँ पर भी लागू होगी। सबसे पहली बात है B ≠ 0, जो हर वाली संख्या है शून्य नहीं होगी। A और B पूर्णांक संख्या है। तीसरी बात है कि A और B सह-अभाज्य है, को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों का जो HCF होगा A और B का वह 1 होगा। तो देखिए इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। 3 धन 2 करनी 5 बराबर A/B। अब देखिए 3 धन के साथ जुड़ा हुआ है, पक्षांतर कर देते हैं, बराबर की दूसरी ओर ले जाते हैं, इसका मतलब पक्षांतर करना होता है। 2 करनी 5 बराबर A/B ऋण 3 धन का था, तो इधर आके ऋण का होगी। अब देखिए 2 को पक्षांतर करते हैं, बटे में ले आएगी। करनी 5 बराबर A/2B ऋण 3/2। तो आप क्या देखते हैं कि 3/2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर A/2 भी, ये भी एक परिमेय संख्या है। यह समीकरण यह कहती है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा जो मानना था पूर्व में कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है। इसलिए सही क्या होगा? इसलिए सही ये होगा कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको समझ में आया होगा। अब हमें जो उदाहरण लेने जा रहे हैं, देखिए उदाहरण नंबर 10। इसे ध्यान से देखिए, पैटर्न वही है, इसी प्रकार से आपको करना है। दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं। 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने मान लिया। फिर देखिए पिंक बॉक्स में देखिए P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या होती है यदि 3 शर्तें लागू होती हैं। यदि हर वाली संख्या शून्य नहीं हो, P और Q दोनों नंबर्स हैं जो पूर्णांक होते हैं, उनका जो HCF होता है वो 1 होता है। P और Q सह-अभाज्य संख्या होती है, आप जानते ही इन बातों को। तो यहाँ पर ये 3 बातें लागू होगी। हम यहाँ A और B ऐसी संख्या ले सकते, दो पूर्णांक ले सकते हैं कि 5 ऋण करनी 3 बराबर A/B। अब इसका जो हर वाली संख्या शून्य नहीं होगी, दोनों संख्या A और B पूर्णांक होगी। और तीसरी बात है कि इनका जो HCF होगा वो 1 होगा, यानी कि सह-अभाज्य संख्याएं होगी। इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। 5 ऋण करनी 3 बराबर A/B। 5 का पक्षांतर करने पर क्या होगा? ऋण करनी 3 बराबर A/B ऋण 5। 5 उधर धन का था, इधर आके ऋण का होगा। अब देखिए ऋण करनी 3 है, A/B धन का है और 5 ऋण का है। हम पूरी समीकरण में ऋण का 1 गुणा कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इसलिए कर रहे हैं करनी 3 को धन का बनाना चाहते हैं ताकि हम उसे सिद्ध कर सकें। तो देखिए ऋण करनी 3 में हमने ऋण 1 का गुणा किया तो क्या हुआ? धन करनी 3 हो गया है। इसी प्रकार से A/B ऋण का हो गया है और ऋण 5 जो है धन 5 हो गया है। तो सारे चिन्ह बदल गए हैं। ये समीकरण ये कहती है कि 5 तो परिमेय संख्या है, A/B भी परिमेय संख्या है। तो इधर का जो भाग है, इसका जो राइट हैंड साइड है समीकरण का, वह पूरा का पूरा परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है? करनी 3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो उपरोक्त समीकरण यह कहती है कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह तो हम सिद्ध कर चुके हैं करनी 3 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे यह मानना कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है त्रुटिपूर्ण है, गलत है। इसलिए सही क्या होगा? इसलिए यह सही होगा कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यह बात भी यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। एक छोटा सा प्रश्न हम लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। दर्शाइए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सरल है।
अब तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा इसको समझना। इसके विपरीत हमने मान लिया कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका मतलब है कि 3 बातें लागू होगी। P बटे Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या है। नंबर 1 Q शून्य नहीं है, P और Q पूर्णांक संख्या है, इनका जो HCF है 1 है, सहभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं कि दो पूर्णांक A और B ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि 7 करनी 5 बराबर A बटे B। यहाँ पर वो 3 बातें लागू होगी जो बॉक्स में दे रखी। हर वाली संख्या शून्य नहीं होगी, A और B पूर्णांक संख्या होगी, A और B का जो सहभाज्य संख्या है इनका जो HCF होगा A और B का वो 1 होगा। तो ये 3 बातें लागू होती है। अब इसको आगे ले जाते हैं। 7 करनी 5 बराबर A बटे B। 7 का पक्षांतर कर दिया, 7 चूंकि गुणा करा है करनी 5 के साथ में, बराबर की दूसरी ओर जाने पर क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, भाग देने लगेगा। करनी 5 बराबर A बटे 7B। अब आप ये देखिए कि A बटे जो 7B है यह तो एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, करनी 5 बराबर एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या होगा, ये समीकरण इस प्रकार से कहती है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह तो हम सिद्ध कर चुके हैं, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा यह मानना कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है त्रुटिपूर्ण है, गलत है। इसलिए सही क्या होगा, इसलिए सही यह होगा कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से 1.3 के आप सवाल कीजिए, ध्यान से कीजिए और करते रहिए। और हम एक क्वेश्चन से लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। इसको देखिए, दर्शाइए कि 6 धन करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने विपरीत मान लिया, इसके विपरीत मान लिया कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही बॉक्स वाली हम बात करेंगे, P बटे Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या परिमेय संख्या होती है यदि उसका हर शून्य नहीं है, दोनों जो डिजिट हैं, दोनों अंक हैं पूर्णांक होते हैं, और दोनों अंकों का जो HCF होता है वह 1 होता है, सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, एक बार और आपको बता दो। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड या तो संख्या स्वयं होती हैं और 1 होता है, इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड उनका नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो A और B हैं इसी प्रकार की संख्या है कि इनका गुणनखंड या तो A रहेगा या 1 रहेगा। इसी नीचे वाली जो संख्या है इसका गुणनखंड या तो B रहेगा या 1 रहेगा, कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होगा। इससे हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर 6 धन जो करनी 2 है इसको बराबर A बटे B हमने ले लिया है। A और B क्या दो पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर भी 3 बातें लागू होगी। नंबर 1 वाली बात है कि जो हर वाली संख्या है B इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, B शून्य नहीं होगा। दूसरी बात है कि दोनों A और B जो है पूर्णांक हैं। तीसरी बात है कि A और B सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, उनका HCF आप AB इक्वल टू 1, HCF जो होगा 1 होगा। इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। 6 धन करनी 2 बराबर A बटे B। हमें यहाँ पर 6 जो है धन के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण हमारी प्राप्त होगी, करनी 2 बराबर A बटे B ऋण 6। तो समझ में आई होगी। उपरोक्त समीकरण में देखिए कि 6 तो परिमेय संख्या है, A बटे B भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि समीकरण का जो राइट हैंड साइड है, जो दायां भाग है, वो पूरी तरह से परिमेय संख्या हो गया। इसलिए करनी 2 बराबर एक परिमेय संख्या। तो ये समीकरण यह कहती है कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि करनी 2 तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा यह मानना कि 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है, यह तो गलत है, त्रुटिपूर्ण है, कल्पना के विरुद्ध है। अतः क्या होगा, अतः 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो सारे सवाल हो, कोई भी दिया हो, इस प्रकार से प्रश्न आता हो, पैटर्न वही है, आपको वही प्रश्न लगाने हैं, केवल अंक चेंज करना है, आंकड़े बदलना है। बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए, करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, जिससे आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके।